गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह फिर से एक बार आपके सामने यूट्यूब पर लाया हूँ कुछ नए वोकैब जादुई तरीके से सीखेंगे। आप ऐसे सीखेंगे प्यारे बच्चों, आप जीवन में भी नहीं भूल पाएंगे इन वोकैबलरी को। और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा जो बच्चों के मार्क्स कटते हैं वो वोकैबलरी में ही कटते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो वोकैब सीखेंगे, वोकैब में क्या क्या सीखेंगे, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वोकैब में आप लोग ईडियम सीखेंगे, वर्ड्स विद सिनोनियम सीखेंगे, फ्रेजल वर्ब सीखेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सीखेंगे। लेकिन सीखेंगे एक देसी तरीके के साथ, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पसंद है और जैसा कि आप लोगों को अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए करते हैं आज का अपना पहला सेशन स्टार्ट वोकैबुलरी के साथ में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इडियम्स। तो आज का हमारा पहला इडियम्स है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो बच्चों समझते हैं कि पुट का मीनिंग क्या होता है। पुट का मीनिंग होता है रखना, आप जानते हो। कार्ट मतलब क्या होता है, गाड़ी, ठीक है। बिफोर मतलब होता है पहले, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। तो मीनिंग ये बना कि गाड़ी को रखना घोड़े के आगे। क्या बना, गाड़ी को रखना घोड़े के आगे। तो क्या हुआ, सेंस क्या निकला कि गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे। लेकिन होता क्या है, घोड़ा आगे और गाड़ी पीछे। तो इस तरीके से जो क्रम हो गया वो क्या हो गया, उल्टा। क्या हो गया, उल्टा। गाड़ी आगे घोड़ा पीछे, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो याद आना चाहिए आपको, क्या गाड़ी आगे घोड़ा पीछे बताया था केपी सर ने, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब है किसी काम को उल्टे या गलत क्रम में करना। तो इसका आंसर है डू द थिंग्स इन द रॉन्ग वे, मतलब किसी काम को उल्टे या गलत क्रम में करना। तो आपको याद हुआ होगा, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, डू द थिंग्स इन द रॉन्ग वे। एक वर्ड में कह सकते हैं डिसऑर्डर। क्या कह सकते हैं, डिसऑर्डर। तो आपको पहला इडियम समझ में आएगा। चलिए दूसरा, हमारा दूसरा इडियम्स है आ फिश आउट ऑफ वाटर। आ फिश आउट ऑफ वाटर। तो आ का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक, और फिश का मतलब होता है मछली, और ऑफ का मतलब होता है का, वाटर मतलब होता है पानी। तो सेंस ये निकल गया है कि जब एक मछली को पानी से बाहर निकालते, मान लो सपोज दैट कोई मछली है पानी में और आप उस मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी, तड़पड़ाएगी, फिर मर जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है अनकंफर्टेबल। कैसा है, अनकंफर्टेबल। आ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है अनकंफर्टेबल। समझ में आया होगा। तीसरा इडियम्स है हमारा बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून बहुत बार पूछा गया है एनडीए वगैरह में। तो बी का मतलब होता है होना, तो बोर्न का मतलब होता है जन्म, विद का मतलब होता है साथ, सिल्वर मतलब होता है चांदी, और स्पून मतलब होता है चम्मच। तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ उस बच्चे को चांदी की चम्मच से दूध पिलाती है। तो आप ही बताइए कमेंट करके उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ होगा, रईस खानदान में या गरीब खानदान में। एग्जैक्ट आंसर रईस खानदान में। तो बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, इसका मीनिंग क्या है, बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। इज दैट क्लियर, समझ में आया दूसरा इडियम्स भी। आपको तीन इडियम समझ में आए। तो आइए चलते हैं चौथे इडियम्स पर। चौथा इडियम्स है सी आई टू आई। सी आई टू आई, सी का मतलब होता है देखना, आई टू आई का मतलब क्या होता है, आंख से आंख मिला के देखना। तो जब मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि सी आई टू आई का मतलब क्या है, तो बोला सर सी का मतलब होता है देखना, और आई का मतलब होता है आंख, और टू मतलब होता है से, और आई का मतलब फिर से होता है आंख। तो आंख से आंख मिलाकर देखना। तो बोला सर आंख से आंख मिलाने में तो सेटिंग हो जाती है। मैंने की नालायक कहेंगे, सेटिंग वेटिंग नहीं होती कुछ, इसका मतलब होता है एग्री होना। तो आंख से आंख मिला के बात करना, इसका मतलब क्या होता है, एग्री होना। सी आई टू आई का मतलब याद आया आपको, तो क्या होगा, एग्री होना। इज दैट क्लियर, ओके। आज हमारा लास्ट इडियम्स है, क्या है, अ रेड लेटर डे। बहुत बार आता है भैया एनडीए में, एयरफोर्स में काफी बार आया है। आ का मतलब होता है एक, रेड मतलब लाल, लेटर मतलब पत्र, ऑफ मतलब का, डे मतलब दिन, राइट। कैलेंडर में छुट्टी का दिन होता है लाल, तो हमारे लिए वो ही सबसे ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण दिन होता है। तो समझ में आया होगा, एन इम्पोर्टेंट डे, इसका क्या होगा आंसर, ए रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पोर्टेंट डेज। तो जैसा कि आप ईडियम सीख चुके हैं तो आप सीखेंगे वर्ड्स विद सिनोनियम्स। तो आइए आज का हमारा पहला वर्ड है, क्या है, डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब क्या होता है,
मेहनती, तो उसके सिनोनियम होंगे लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, राइट। तो उसको याद कैसे करेंगे, डेलीजेंट, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं, हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं। दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं, मेहनती हैं। लेबोरियस, लेबर लोग कैसे होते हैं, मेहनती। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस, राइट। हार्ड वर्किंग इज अ कॉमन वर्ड, तो याद हुआ होगा दिल्ली के एजेंट कैसे, मेहनती, राइट। दूसरा वर्ड है इंटीमिडेट, क्या है, इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना, तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसकी इंटीमिडेट मतलब आंटी मुझे डेट पे ले जाने के लिए क्या कर रही है, धमका रही है भैया, क्या कर रही है, धमका रही है। तो उसका सिनोनिम क्या होगा, थ्रेटन, क्या होगा, थ्रेटन, समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोर, क्या है, अप्रोर। अप्रोर का मतलब क्या होता है, शोरगुल या हंगामा। तो सलमान खान और कैटरीना कैफ, याद करो मेरे शब्दों को तुम, कैटरीना कैफ कहती है सलमान खान से, आप रो रहे हो इस बात को लेकर, क्या कर दूंगी, हंगामा कर दूंगी, क्या कर दूंगी, हंगामा कर दूंगी। तो सिनोनियम होगा कॉमोशन। कॉमोशन की भी ट्रिक है, नहीं मिला कमीशन तो क्या कर देंगे, हंगामा। पांडेमोनियम, पांडे और मुनि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। रकस, राक्षस, भोले की बारात में क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, राइट। तो आपको याद हुआ होगा अप्रोर मतलब आप रो रहे हो तो क्या कर देंगे, हंगामा कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लीक, BLEAK, ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है उदास, उदास। तो ट्रिक क्या है, ब्लीक की बनिया की पर्ची हो गई लीक, बनिया हो जाएगा उदास, बिलबिल आ जाएगा बनिया, अगर साहब का पर्चा हो गया तो मूड पकड़ के रोएगा। तो ब्लीक मतलब बनिया की पर्ची लीक, बनिया कैसा हो गया, उदास, ग्लूमी और सैड। तो आज हमारा लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड क्या है हमारा, लास्ट वर्ड है हमारा पैराडॉक्स, क्या है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है परस्पर विरोधी, क्या है, परस्पर विरोधी। तो इसकी ट्रिक क्या है, पूरे डॉग्स, पूरे डॉग्स कैसे हैं, परस्पर विरोधी हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, सिनोनियम कॉन्ट्राडिक्शन, अपोजिशन, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको 5 वर्ड भी याद हुए होंगे, मजा आया। तो बच्चों आप समझ चुके हैं वर्ड्स विद सिनोनियम्स, ट्रिक के साथ आपको मजा आया होगा। तो आइए पढ़ते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, और अक्सर ये एग्जाम में आते रहते हैं। तो हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। इसका मतलब है कि ऐसी जगह जहां पक्षियों को रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं मित्रों, उसको कहते हैं एवियरी, क्या कहते हैं, एवियरी, AVIARY, समझ में आया, एवियरी। तो इज दैट क्लियर। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि किलिंग ऑफ वर्ड्स, किलिंग ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एविसाइड, क्या कहते हैं, एविसाइड। अगर किसी शब्द के पीछे रूट CIDE आया हो, देखते होंगे भैया, CIDE का मतलब क्या है, हत्या, क्या है, हत्या। मतलब CID जहां कहीं भी लगा हो वर्ड के साथ में, तो उसका क्या मतलब है, किसी ना किसी चीज की क्या हो रही है, हत्या। तो पक्षियों की हत्या को कहते हैं एविसाइड। एक और पूछ लेता है कि फियर ऑफ वर्ड्स, पक्षियों का डर, पक्षियों का डर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एविफोबिया, क्या कहते हैं, एविफोबिया। अगर किसी वर्ड के पीछे फोबिया लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है डर, यानी कि भय। तो आपको समझ में आया होगा आसानी से। फोर्थ वन वर्ड है हमारा क्या, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको कहते हैं एपियरी, क्या कहते हैं, एपियरी, APIARY, इज दैट क्लियर। तो एपियरी याद हुआ। अब ऐसे ही किलिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों की हत्या को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों एपिसाइड, क्या कहते हैं, एपिसाइड। मतलब जिस शब्द के पीछे क्या लगा हो, फिर से कह रहा हूं, जिस शब्द के पीछे क्या लगा हो, CID लगा हो, तो उसका मतलब होता है हत्या, किसी भी चीज की हत्या। ऐसे ही फियर ऑफ बीज, मधुमक्खियों का डर, तो उसको कहते हैं एपीफोबिया, क्या कहते हैं,
एपीफोबिया। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करें और शेयर करें बच्चों को। ओके, जैसा कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट समझ चुके हैं, तो आइए समझते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि एग्जाम में अक्सर आती हैं, तो उनको समझते हैं विद एग्जाम्पल, विद कॉन्सेप्ट, राइट। तो पहला हमारा आज का फ्रेजल वर्ब है, कौन से फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हो आज आप? पुट वाले पढ़ने वाले हो। पीयूटी, पुट का मतलब क्या होता है? रखना। एक्चुअली आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है बेटा, जब किसी वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन ऐड कर दिया जाता है तो उस वर्ब का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे पुट का मतलब रखना, अगर पुट के साथ में ऑन जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? ऑन, तो इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आज पढ़ते हैं, समझाता हूं आपको। तो पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। क्या है? पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, यानी कि टू बियर, यानी कि टू बियर। तो आप इसको अपनी भाषा में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई पुट ऑन माई शर्ट, आई पुट ऑन माई शर्ट, आई पुट ऑन माई शूज। मैं अपने जूते पहनता हूं, मैं अपनी शर्ट पहनता हूं, राइट। मैं अपना ट्राउजर पहनता हूं, तो आप कह सकते हैं पुट ऑन माई ट्राउजर्स, आप कह सकते हैं पुट ऑन माई शर्ट। समझ में आया? पहला पुट ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, राइट। एक आता है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना या रोक देना। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मैच वगैरह होता है तो बीच में बारिश आ जाती है, तो मैच को क्या कर दिया जाता है? पुट ऑफ कर दिया जाता है दोस्त, यानी कि उसको क्या कर दिया जाता है? टू पोस्टपोन। क्या कर दिया जाता है? टू पोस्टपोन। और इसको क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं कॉल ऑफ। क्या कहते हैं? कॉल ऑफ। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैरी ओवर। क्या कहते हैं? कैरी ओवर। तो तीसरा जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अप विद। क्या है? पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। क्या होता है? सहन करना। मतलब आई कैन नॉट पुट अप विद यू, मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है? टू टॉलरेट टू बियर, टू टॉलरेट टू बियर। तो तीसरा समझ में आया होगा आपको। चौथा समझते हैं। चौथा क्या है? पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना। क्या दिखाना? नीचा दिखाना। टू इंसल्ट, टू इंसल्ट, टू इंसल्ट। तो समझ में आया? ही ऑलवेज पुट डाउन मी, ही ऑलवेज पुट डाउन मी। समझ में आया? तो आप फ्रेजल वर्ब्स को कहीं भी लगा सकते हो, नो डाउट। समझ में आ रहा है सभी को? तो आपने पहला क्या पढ़ा? पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन का मतलब होता है क्या? पहनना। दूसरा क्या पढ़ा? पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? स्थगित कर देना, यानी कि रोक देना। तीसरा क्या पढ़ा? पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? सहन करना, यानी कि टू बियर और टू टॉलरेट। चौथा क्या पढ़ा? पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। समझ में आया? और पुट आउट, लास्ट क्या है हमारा? पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, टू एक्सटिंग्विश। माई मदर पुट आउट द ऑल कैंडल्स ऑन हर बर्थडे। समझ में आया? मेरी मम्मी ने उनके जन्मदिन पर क्या किया? उन्होंने अपने जन्मदिन पर सारी मोमबत्तियों को बुझा दिया। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे फ्रेजल वर्ब्स याद हुए होंगे। आइए एक तो चलिए, जैसा कि आपने मेरे साथ में वोकैबुलरी पढ़ी, सारी चीजों को सीखा अच्छे तरीके से, तो एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के सेंड करेंगे। तो पहले हम रिवीजन करेंगे सबसे पहले किसका? इडियम्स का। तो पहला इडियम्स था हमारा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो बताइए जल्दी कमेंट करके आंसर क्या है? यस, डू द थिंग्स इन द रॉन्ग वे। तो इसका मतलब क्या है? गाड़ी आगे घोड़ा पीछे। दूसरा इडियम्स क्या है? आ फिश आउट ऑफ वाटर। समझ में आ गया होगा, मछली को पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो कैसी हो जाती है? अनकंफर्टेबल। इज दैट क्लियर? अब तीसरा बताओ, बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। इसका जल्दी से कमेंट में बताओ क्या आंसर? बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ उसको चांदी की चम्मच से क्या पिला रही थी? दूध। तो उस बच्चे का जन्म जल्दी बताओ कहाँ हुआ? रईस खानदान में। इसका आंसर क्या होगा? बी बॉर्न विद ए रिच फैमिली। ठीक है। अब हमारा चौथा है सी आई टू आई। वही लड़का, ध्यान करो क्या कह रहा था? आंख से आंख मिला के सेटिंग। तो सेटिंग नहीं, क्या 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 था? सेटिंग नहीं था, क्या था? एग्री होना। क्या था?
एग्री होना, समझ में आया सभी को। और पांचवा है हमारा रेड लेटर डे, तो ध्यान करो कैलेंडर में छुट्टी का दिन लाल, यानी कि एन इम्पोर्टेंट डे। तो आपको इस तरीके से इडियम समझ में आएंगे बेटा। तो दोबारा मैंने आपको क्या समझाया था, वर्ड्स विद सिनोनियम्स, वर्ड्स विद सिनोनियम। तो पहला वर्ड था डेलीजेंट, पहला वर्ड था डेलीजेंट। डेलीजेंट मतलब दिल्ली के एजेंट कैसे हैं, मेहनती, ठीक है। लेबर लोग कैसे होते हैं, लेबोरियस, यानी कि मेहनती। इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, मेहनती होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। दूसरा वर्ड था एंटीमिडेट, मिस होता है धमकाना। आंटी मुझे डेट पे ले जाने के लिए क्या धमका रही है, मैं नहीं जाऊंगा भैया, क्या करेगी पता नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो कोई मत जाना आंटी वंटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लीक। ब्लीक मिस होता है बनिया की पर्ची लीक, बनिया हो गया उदास, यानी कि सैड और ग्लूमी। अप्रोर, आप रो रहे हो, कैटरीना कह रही थी आप रो रहे हो, इस बात को लेकर क्या कर दूंगी, हंगामा कर दूंगी, समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड था हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पूरे डॉग्स आपस में क्या है, परस्पर विरोधी, कॉन्ट्राडिक्शन और अपोजिशन। इज दैट क्लियर, समझ में आया अच्छे तरीके से। तो समझ रहे ना सभी लोग। तो यहाँ पर आप वर्ड्स विद सिनोनियम समझ चुके हैं। आइए चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की ओर, समझते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या था। कि ऐसी जगह जहां किसको रखा जाता है, किसको रखा जाता है बताओ जल्दी, पक्षियों को रखा जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एवियरी। क्या कहते हैं, एवियरी। और दूसरा क्या था, पक्षियों की हत्या, यानी कि किलिंग ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, एविसाइड। क्या कहते हैं, एविसाइड। और तीसरा क्या था, पक्षियों का डर, तो उसको क्या कहते हैं, फियर ऑफ वर्ड्स, एविफोबिया। समझ में आया। ऐसे ही ऐसी जगह जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, किसको रखा जाता है, मधुमक्खियों को, उसको क्या कहते हैं, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड एपियरी, इज कॉल्ड एपियरी। समझ में आया होगा। ऐसे ही पक्षियों की हत्या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ जल्दी कमेंट करके, एपिसाइड। क्या कहते हैं, एपिसाइड। जिस शब्द के पीछे सीआईडी लगा हो तो उसको क्या कहते हैं, हत्या। ऐसे ही समझ में आ रहा है। ऐसे ही पक्षियों का डर, पक्षियों के डर को क्या कहते हैं, फियर ऑफ क्या, बीस। ये तो मैंने आपको समझा दिया पक्षियों वाला। अब किसका डर हो सकता है, मधुमक्खियों का डर। किसका डर हो सकता है, मधुमक्खियों के डर को क्या कहेंगे, फियर ऑफ बीस। तो क्या हो जाएगा, एपीफोबिया। क्या हो जाएगा, एपीफोबिया। इस तरीके से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट समझ चुके हैं। इज दैट क्लियर। आइए समझते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो पहला क्या था, किसके फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाए मैंने आपको बताओ जल्दी कमेंट करके, पुट वाले। कौन से, पुट वाले। पुट का मीनिंग क्या होता है, रखना, राइट। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, फ्रेजल वर्ब्स होता है जब वर्ब के साथ क्या जोड़ देते हैं, जल्दी कमेंट में बताओ, प्रेपोजिशन। क्या जोड़ देते हैं, प्रेपोजिशन, वो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। तो पहला फ्रेजल वर्ब था पुट ऑन। आई पुट ऑन माई शर्ट, आई पुट ऑन माई शूज। याद आ रहा है कि मैं अपने कपड़े पहनता हूं, मैं शूज पहनता हूं। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, टू बियर, टू बियर। दूसरा था हमारा पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्थगित कर लेना। यानी कि जब बारिश होती है मैच में तो मैच को क्या कर दिया जाता है, बोलो पोस्टपोन। क्या कर दिया जाता है, पोस्टपोन। तो इसका मतलब क्या है, टू पोस्टपोन। पुट ऑफ का मीनिंग क्या है, टू पोस्टपोन। ऐसे ही पुट अप विद का मतलब क्या है, सहन करना। तो जानते हैं पुट अप विद का मतलब क्या है, सहन करना। तो टू बियर और टॉलरेट। ऐसे ही पुट डाउन का मीनिंग क्या समझाया, नीचा दिखाना। क्या दिखाना, नीचा दिखाना, टू इंसल्ट। ऐसे ही पुट आउट का मीनिंग क्या होता है, बुझाना, यानी कि टू एक्सटिंग्विश। तो इस तरीके से आपको मेरे प्यारे बच्चों सारी वोकैब समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हुई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।